चलिए, तो हेंडालियो लॉन्ग फॉर्म पीरियड, इसका फीचर लिखना है अपन को एक्चुअली में कि हमारे टेबल में कितने ग्रुप हैं, कितने पीरियड्स हैं, और हर पीरियड में कितने कितने एलिमेंट्स हैं, पर्टिकुलर कुछ कुछ ग्रुप्स के नाम होते हैं, वो सारे नाम लिखने हैं। ठीक है, तो चलो लिखते हैं इसमें लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, इसमें लिखना नीचे, इट कंसिस्ट ऑफ इट कंसिस्ट ऑफ इट कंसिस्ट ऑफ 18 vertical columns, 18 vertical columns called groups, 18 vertical columns called groups, numbered from 1 to 18, 1 to 18 अरेबिक न्यूमरल्स ना, जो हम नॉर्मल डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। 1 to 18, नॉट रोमन, रोमन वाला मेंडेलीव में था ना। ओके, 1 to 18, and there are 7 horizontal rows, and there are 7 horizontal rows, and there are 7 horizontal rows called periods, called periods, called periods, numbered as 1 to 7, numbered as 1 to 7। ठीक है, ओके, नेक्स्ट लाइन में, फर्स्ट पीरियड कंसिस्ट ऑफ first period consists of 2 elements, first period consists of 2 elements, comma, second and third consist of 8 elements each, second and third consist of 8 elements each, second and third consist of 8 elements each, comma, fourth and fifth consist of 18 elements each, fourth and fifth consist of 18 elements each, whereas sixth and seventh have 32 elements, have 32 elements each, have 32 elements each, have 32 elements each। ठीक है, ओके, नीचे लाइन में लिखना, फोर्टीन एलिमेंट्स ऑफ सिक्स्थ पीरियड, वही लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स है ना, 14 एलिमेंट्स ऑफ सिक्स्थ पीरियड, 14 elements of sixth period called the lanthanoids, called the lanthanoids, LANTH, lanthanoids, THANOIDS, नाइड्स या नॉइड्स दोनों यूज करते हैं, मैंने पिछले क्लास में भी आप लोगों को कहा था, लैंथेनाइड्स भी बोल सकते हैं, लैंथेनॉइड्स भी बोल सकते हैं। 14 elements of sixth period called the lanthanoids, and 14 elements of seventh period, and 14 elements of seventh period, 14 elements of seventh period called the actinoids, called the actinoids, called the actinoids, are placed in separate panels at the bottom, are placed at separate panels, are placed at separate in separate panels at the bottom, in separate panels at the bottom, at the bottom। ठीक है, ठीक है, एक शॉर्ट में आप लोग भी टेबल बनाना मेरे साथ में। तो हमने क्या देखा था टेबल में, फर्स्ट पीरियड में आपके 2 एलिमेंट थे, एक ये रहा हाइड्रोजन और ये रहा आपका हीलियम। ठीक है, यहां पे अपन पीरियड नंबर लिखते जाएंगे। ये आपका फर्स्ट पीरियड है जिसमें 2 एलिमेंट है,
ठीक है, सेकेंड पीरियड में भी 2 एलिमेंट होंगे इस तरफ, है ना, और इस तरफ कितने होंगे? 6। ये हमारा सेकेंड पीरियड, ठीक है, सेकेंड पीरियड नंबर यहां पे लिख देंगे 2। थर्ड पीरियड में भी 8 ही बनाना, इधर 2 और जस्ट इसके नीचे ही 6। ऐसी बना लो, जरूरत नहीं पेंसिल एंड स्केल स्केल, टाइम लगेगा। ठीक है, ये हमारा हो गया थर्ड पीरियड जिसमें भी 8 एलिमेंट है। फोर्थ में आने के बाद 18 होने वाले हैं, 2 यहां और 6 यहां, ये तो चल ही रहे कंटिन्यूटी में। बीच में हमारे 10 और आ जाएंगे। जैसे आपने सेकेंड और थर्ड सेम बनाया था, वैसे ही फोर्थ और फिफ्थ भी सेम बनेगा, 18 एलिमेंट्स ईच। फिर सिक्स्थ में आने के बाद ऊपर तो आपको सेम ही दिखने वाले हैं सिक्स्थ और सेवेंथ पीरियड, बट इनके एक एक पैनल नीचे हैं। सिक्स्थ पीरियड, सेवेंथ पीरियड आफ्टर लैंथनम, लैंथनम के जैसे फिर हम 14 नीचे बनाएंगे। एंड एक्टीनियम के जैसे भी 14 नीचे बनेंगे। दीज आर नोन एज लैंथेनॉइड्स एंड दिस इज एक्टिनॉइड्स। कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स के अपन सिंबल लिख लेते हैं एटॉमिक नंबर के साथ, जो कि हमारा हाइड्रोजन है, फिर सेकेंड अपना होता है हीलियम, हाइड्रोजन, इधर हीलियम, फिर आपका लिथियम, बेरिलियम, इधर बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज है सब, है ना। सोडियम, मैग्नीशियम, इधर आपका एल्यूमिनियम, देन कार्बन के नीचे सिलिकॉन, नाइट्रोजन के नीचे फॉस्फोरस, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर, क्लोरीन के नीचे क्लोरीन और नियॉन के नीचे आर्गन, उनके जैसे ही। और पोटेशियम एंड कैल्शियम, यहां तक तो आप क्लास 9 से भी याद किए ही हो, पहले 20। फिर हमने क्रोमियम और कॉपर याद रखना ही है क्योंकि वो एक्सेप्शनल है हमारे फोर्थ पीरियड के। क्रोमियम 24 है एंड कॉपर 29 है। दिस इज 24 एंड दिस इज, अच्छा नीचे लिखते हैं उसको, दिस इज 24 एंड दिस इज 29। ठीक है, इसके अलावा आप इनके सबके नाम याद रखोगे जितने हमारे नोबल गैसेस हैं, 3 ये और 3 और नीचे वाले याद रखेंगे, क्या क्या? क्रिप्टन, फिर जेनॉन एंड रेडॉन। सुन रहे हैं?
और देखो पहले और आखिरी का भी आप एटॉमिक नंबर याद रखोगे तो चीजें बहुत आसान हो जाएंगी आपके लिए। कई बार क्वेश्चन क्या होता है, सुनो एक बार क्वेश्चन ऐसा आ गया कि फाइंड दी पोजीशन या लोकेशन बताना है आपको ऑफ एन एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर 45। एटॉमिक नंबर क्या बोल दिया 45, उसका आपको लोकेशन बताना। लोकेशन मतलब आपको उसका रो मतलब ग्रुप एंड पीरियड बताना है। तो पता चलेगा ना लोकेशन, अगर आपको ग्रुप पता चल जाए कौन से ग्रुप में है और कौन से पीरियड में, तो पता चल जाएगा उसका लोकेशन। अरे रो एंड कॉलम। तो 45 कहां पर लाई करेगा बताओ। जैसे यहां पर आपका 2 है, ये 2 है ना हीलियम, अरे हाँ है ना, 2 है हीलियम। अगले पीरियड में 8 एलिमेंट है, तो 2 + 8 कितना हुआ, तो नियॉन 10 है। अगले पीरियड में भी 8 एलिमेंट होते हैं, तो 10 + 8 आर्गन कितना है 18। इधर ध्यान दो आप, ठीक है। फिर 18 के बाद अगले में 18 है, तो फिर क्या हो जाएगा 36। फिर अगले में फिर से 18 है, तो 36 + 18 इज 54। मतलब वो 45 यहीं कहीं है, समझ रहे। 36 से 54 के बीच में आपका कहीं ना कहीं 45 लाई करेगा। एम आई क्लियर। अब 6 इधर है, मतलब ये कितना होगा आपका 49, 50, 51, 52, 53, 54। मतलब ये आपका 49 है, आया ना। तो 48, 47, 46, ये रहा आपका 45। एलिमेंट का नाम नहीं पूछेगा, उसके लिए मत घबराओ, पर आपको एलिमेंट का पोजीशन जरूर पूछेगा। तो अब बताओ कौन से पीरियड में है, 5th। और ग्रुप नंबर क्या है, ग्रुप नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9th ग्रुप एंड 5th पीरियड। ये लोकेशन होती है उसकी, समझे क्या। तो टेंशन में, तो ये पूरा हमें टेबल एग्जाम में बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। ये तो बस मैं इसलिए बना रहा हूं कि आपको वो, उस समय भी मैंने आपको वो ऑफ बॉ प्रिंसिपल समझाया था ना, कि कैसे 1s के बाद 2s आता है, फिर 2s के बाद 2p आता है, 2p के बाद 3s आता है। वो आप इसको इसका विजुअलाइजेशन करोगे तो याद आ जाएगा पूरा, नो नीड टू बाय हार्ट। बस आपको इसका पिक्चर आपके माइंड में आ जाना चाहिए। पीरियोडिक टेबल बोले तो पीरियोडिक टेबल माइंड में आ जाना चाहिए, विजुअलाइज करना है, ठीक है। अच्छा रेडॉन का क्या होगा एटॉमिक नंबर, रेडॉन का एटॉमिक नंबर 6 पीरियड में कितने एलिमेंट है 32। ओ नहीं 32, हाँ 86। 54 + 32 इज 86, समझे क्या। अच्छा लैंथनम का बताओ मुझे एटॉमिक नंबर, लैंथनम का, लैंथनम, हाँ क्या सोच रहे हो, अरे 54 यहां है, गिनती तो आती है ना, 55, 56, 57। लैंथनम इज 50। तो लैंथनम के तुरंत बाद उसके 14 एलिमेंट प्लेस्ड हैं। तो 58 से लेकर के कितना 71, 58 से लेकर के 71 काउंट कर लो। 59, 60, 61, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 70, 71। सुने, फिर हम वापस ऊपर जाएंगे, तो ये आपका कौन सा होगा 72। तो 57 के बाद ये मत सोचना कि मोजले को नंबर नहीं आता था क्या, 51 का 72 कहां से आ गया। 58 से 71 नीचे है, एम आई क्लियर। अब 72 से 86 फॉलो करेंगे यहां तक, हाँ है ना। चलो अब एक्टिनियम का बताओ 89, बिकॉज 86 ये है, तो 87, 88 एंड 89। तो यहां क्या होगा ये, उसके बाद के 14, 90 से लेकर के 103। 104 मत करना, वो 15 हो जाएंगे। आप काउंट करके देखो, इफ यू आर काउंटिंग बोथ दी नंबर्स वो 14 हो जाएंगे। सुन रहे हो क्या। अब ये मत सोचना 71 - 58 तो 13 होता है, हाँ होता है, मैंने कहा बोला नहीं होता है। बट अगर काउंटिंग कर रहे हो तो आप 58 से लेके 71 तक काउंट करोगे तो देयर आर 14 नंबर्स। 58 से 71 में कितने नंबर्स हैं 14 नंबर्स हैं, एम आई क्लियर। बिकॉज यू आर काउंटिंग बोथ ना, समझ गए क्या। तो यहां 103 हुआ, फिर आए तो यहां क्या आएगा 104, और ये 118 पे खत्म, एम आई क्लियर। आएगा ना 86 + 32 आएगा 118। अरे आएगा कि नहीं आएगा। लास्ट वाले में भी अपन ने क्या बोला 32, बस इतना याद रखो बस। ये 45 तो मैंने एक एग्जांपल बताया था, ये याद रखने की जरूरत नहीं है, पर
ठीक, चलो हो गया। अब देखो इसी में क्या है ना, पीरियड टेबल को अपन ने ब्लॉक्स में भी डिवाइड किया है, सुन रहे हैं इधर, रोज एंड पीरियड्स में तो डिवाइडेड है, बट कुछ ग्रुप्स को ग्रुप और पीरियड में डिवाइडेड है, 18 ग्रुप और 7 पीरियड, और इसके अलावा 2 और नीचे है। इनको 8वीं और 9वीं पीरियड मत बोलना, सुन रहे हो क्या? इसको 8th और 9th पीरियड नहीं बोलेंगे। अगर आपसे कोई पूछेगा कि लैंथेनॉइड किस पीरियड को बिलोंग करता है, तो लैंथेनॉइड बिलोंग्स टू पीरियड नंबर 6 एंड एक्टिनॉइड्स बिलोंग टू पीरियड नंबर 7। व्हाट अबाउट द ग्रुप नंबर 3? ग्रुप नंबर सबका क्या होगा? 3 ही होगा सबका। एम आई क्लियर? तो इनका कोई अलग ग्रुप नहीं है, इनका कोई अलग सा पीरियड नहीं है। दे बिलोंग टू पीरियड नंबर 6 एंड दे बिलोंग टू पीरियड नंबर 7, और दोनों ही थर्ड ग्रुप के पार्ट हैं। तो अगर इनमें से कोई आपको एटॉमिक नंबर बोल देगा, बोलेगा 71 का बताओ, 71 का लोकेशन बताओ, यानी कि ग्रुप नंबर एंड पीरियड, तो आपको पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा 71 तो लैंथेनॉइड है, तो थर्ड ग्रुप 6th पीरियड, थर्ड ग्रुप 6th पीरियड, 71 ये है ना? क्लियर है? चलो, तो मैं क्या बोल रहा था कि ग्रुप और पीरियड के अलावा ब्लॉक्स में भी डिवाइडेड है ना? तो हमारे 4 ब्लॉक होते हैं, एक होता है एस ब्लॉक, दूसरा होता है पी, ये स्मॉल एस है, ठीक है, फिर डी एंड एफ, एस पी डी एफ, ये हमारे वही एजिमुथल क्वांटम नंबर्स वाले हैं। एल का वैल्यू 0 तो एस, एल का वैल्यू 1 तो पी, एल का वैल्यू 2 तो डी, और एल का वैल्यू 3 तो एफ। एम आई क्लियर? तो ये 4 ब्लॉक में हमारा पीरियोडिक टेबल डिवाइडेड है, जिसमें इन दोनों ग्रुप को, ग्रुप नंबर 1 एंड 2 को, ग्रुप नंबर 1 एंड 2 कहलाते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। क्यों ऐसा? क्योंकि उनका आखिरी इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में जा रहा है। उनका आखिरी इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है? एस ऑर्बिटल में। क्या हुआ पलक, क्यों रो रहे हो? गलत बताया क्या मैं? अरे पलक, सही में आखिरी इलेक्ट्रॉन एस में जाता है उनका। अरे बाप रे, चलो अभी रोना बंद करो, हम बाद में बात करेंगे, है ना? अभी रोना बंद करो, वरना ये भी समझ में नहीं आएगा, और ये रिकॉर्ड हो रहा है। बंद करो पलक। चलो, तो क्या बोला मैंने? इन दोनों को अपन क्या बोल रहे हैं? एस ब्लॉक एलिमेंट, क्योंकि इनके जितने भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखोगे ना, सबके आखिरी इलेक्ट्रॉन कहां जा रहे हैं? कहां जा रहे हैं? एस ऑर्बिटल में। एक आध एग्जांपल लेके देखते, चलो लिथियम को उठाते हैं। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1। मैग्नीशियम उठा लेते हैं, एटॉमिक नंबर 12, 1s2 2s2 2p6 3s2। तो आखिरी शेल में कहां जा रहा है आखिरी इलेक्ट्रॉन? एस ऑर्बिटल में ही जा रहा है। अब कैल्शियम को भी उठा लो, तो आखिरी इलेक्ट्रॉन इसका 4s में जाता है, इसका आखिरी इलेक्ट्रॉन भी 4s में जाता है। इन दोनों के 3s में जाते हैं इलेक्ट्रॉन, इन दोनों के 2s में, और इसका 1s में। सुन रहे हैं क्या? तो जिनका आखिरी इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में जा रहा है, उनको हम क्या बोल रहे हैं? एस ब्लॉक एलिमेंट्स। क्लियर है ये? अब आते हैं पी में। जिनका आखिरी इलेक्ट्रॉन पी ब्लॉक यानी कि पी ऑर्बिटल में जा रहा होगा, उनको क्या बोलेंगे? पी ब्लॉक एलिमेंट्स। जैसे बोरॉन, बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5, 1s2 2s2 2p 2p1। कार्बन के लिए 1s2 2s2 एंड 2p कितना? 2। तो सबका आखिरी इलेक्ट्रॉन किसमें जाएगा? पी में। इसके लिए 2p3 2p4 2p5 एंड 2p6, 3p1
थर्ड पीरियड है ना ये, तो 3p 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 हो गया 6 इलेक्ट्रॉन। ये सेकंड पीरियड था इसलिए 2p 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 गया। और यहां क्या जाएगा 4p 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 4p, यहां 5p, यहां 6p और यहां 7p। इन ऑर्बिटल्स का फिलिंग होगा इस ब्लॉक में। यहां क्या भर आएगा आपका 2 का p, यहां क्या भर आ रहा है 2 का p, यहां भर आ रहा है 3 का p, क्योंकि हम थर्ड पीरियड में है, ये फोर्थ पीरियड है, तो यहां क्या भर आएगा 4 का p, यहां भर आएगा 5 का p, यहां भर आएगा 6 का p और यहां भर आएगा 7 का p। आप समझे इसके 6 कॉलम क्यों हैं? कोई बताएगा मुझे व्हाई देयर आर 6 कॉलम्स इन p ब्लॉक? पलक। हाँ, क्योंकि p ब्लॉक में p सबशेल के पास 3 ऑर्बिटल हैं और हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने हो गए 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 इलेक्ट्रॉन के लिए 6 कॉलम्स। समझ में आ गया ये? तो ये p ब्लॉक हो गए, ठीक है। कमिंग ऑन टू बीच वाला ब्लॉक, इसको क्या बोलते हैं अपन d ब्लॉक, क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे हमारे d सबशेल भराने वाले हैं। बट डी का क्या होता है ना, एक पीछे चलता है डी। कैसे एक पीछे चलता है? क्योंकि हम फोर्थ शेल में 3 का डी फिल करते हैं। क्या करते हैं? 3 का डी। समझ रहे? 2 के पास तो डी होता ही नहीं है। डी कहां से चालू होता है? 3 से। क्या हो गया, क्यों हंसी आ रही है? एक रो रहा है, एक हंस रहा है। कल से अलग अलग बैठोगे दोनों, है ना? दोस्ती तोड़ दूंगा मैं। हाँ, इधर देखो, ये 3 का डी है, यहां 4 का डी भराएगा, यहां 5 का डी और यहां 6 का डी, मतलब डी एक कम चलता है। फोर्थ पीरियड में क्या भरा रहा है यहां पे? 3 का डी। स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, 21 है इसका एटॉमिक नंबर, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। अब चलता जाएगा 3d2 3d3 3d5 एक्सेप्शन, फिर 3d5 3d6 3d7 3d8 3d10 एंड 3d10। समझ गए क्या? तो इसमें एक कम भरा था, तो एक कम वाले को अपन कहते हैं पेनाल्टीमेट। क्या बोलते हैं? पेनाल्टीमेट। लास्ट बट वन। फोर्थ शेल का डी नहीं भरा रहा है। अब देखे ना, फर्स्ट पीरियड में 1 का एस, 2 का एस, 3 का एस, 4 का एस, 5 का एस, 6 का एस, 7 का एस। पी में भी ऐसे ही चल रहा था, 2 का पी, 3 का पी, 4 का पी, 5 का पी, फिफ्थ पीरियड में 5 का पी, 6 पीरियड में 6 का पी, 7 पीरियड में 7 का पी। मतलब एस और पी अपने पीरियड में ही भराएंगे, बट डी एक पीछे चलता है। पीछे चलता है कहने का मतलब, फोर्थ में 3 का डी भरा रहा है, फिफ्थ पीरियड में 4 का डी फिल होगा, सिक्स्थ पीरियड में 5 का डी फिल होगा, पर पहले 4f होगा, है ना, और लास्ट में 6 का डी फिल होगा। इसको बोलते हैं पेनाल्टीमेट। क्या बोलते हैं? लास्ट बट वन। यानी कि फोर्थ पीरियड में 3 का डी, फिफ्थ पीरियड में 4 का डी, सिक्स्थ पीरियड में 5 का डी और सेवेंथ पीरियड में 6 का डी फिल होता है। करेक्ट। अब आते हैं लास्ट वाले में, एफ। इस वाले में किसका एफ भरा रहा है? इसको एफ ब्लॉक बोल रहे हैं, क्योंकि एफ 4 का, मतलब ये और 2 कम चल रहा है। ये 6 पीरियड का, ये 6 पीरियड का पार्ट है ना, देखो मैंने यहां लिखा भी है 6। तो इसको बोलते हैं एंटी पेनाल्टीमेट। क्या बोलते हैं? एंटी पेनाल्टीमेट। जैसे अगर 20 ओवर का मैच है, तो 20वां तो ओवर लास्ट ओवर हो गया ना, तो 19 को क्या बोलते हैं? पेनाल्टीमेट ओवर। कमेंट्री सुनते हो कभी इंग्लिश वाली? हिंदी वाली मत सुनना कभी भी, बकवास करते हैं। तो 19th ओवर को ना उन लोग इंग्लिश वाले बोलते हैं ना, हियर कम्स द पेनाल्टीमेट ओवर, यानी कि लास्ट बट वन। और 18th ओवर को क्या बोलेंगे? वो नहीं बोलते उन लोग, और उसको क्या बोलते हैं अपन? एंटी पेनाल्टीमेट। तो यहां अपने पास क्या है? एंटी पेनाल्टीमेट शेल का ऑर्बिटल भरा रहा है। सिक्स्थ पीरियड में 4 का एफ भराने का मतलब क्या हुआ? एंटी पेनाल्टीमेट ऑर्बिट का ऑर्बिटल का फिलिंग 4f। और इस वाले में 5f। इसमें क्या फिल हो रहा है? 4 का f। और इसमें क्या फिल होगा? 5 का f। समझ गए क्या? पी ब्लॉक में क्या? हाँ, ये एक्सेप्शन हो जाएगा।
कि ये पी ब्लॉक एलिमेंट नहीं है, ये एस ब्लॉक में आ जाएगा, क्योंकि इसका भी 1s2 आखिरी इलेक्ट्रॉन एस में जा रहा है ना, तो उसके हिसाब से ये एस ब्लॉक एलिमेंट है, पर पड़ा भले पी ब्लॉक में है, पी ब्लॉक के ऊपर पड़ा हुआ है क्योंकि वो है नोबल गैस जैसा, तो इसलिए वहां रख दिए, बाकी वो एक्सेप्शन हो जाएगा। क्लियर है? पूरा टेबल क्लियर हुआ? तो एस ब्लॉक के 2 ग्रुप। अच्छा, डी के 10 ग्रुप क्यों होंगे, आप बता पाओगे क्या? क्योंकि डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं और हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 10, इसलिए 10 ग्रुप किसके हैं? डी के। जैसे पी का आपने बताया था कि पी में 3 ऑर्बिटल होते हैं और हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो 6 ग्रुप पी के, 10 ग्रुप इसके। और एस के 2 ही क्यों हैं? क्योंकि एस के पास एक ही ऑर्बिटल और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 1 और 2 दो ही ग्रुप में हमारा एस ऑर्बिटल खत्म हो गया, एस ब्लॉक खत्म हो गया। समझ गए क्या? तो एस, पी, डी एंड एफ। क्लियर है ये? तो अभी आप लोग अपनी टेबल में भी ऐसे ही लिख रहे हो जैसे मैंने पूरा सबका नंबरिंग किया है। मैं एसपीडीएफ ब्लॉक का डेफिनेशन आपको नीचे लिखवा देता हूं। डी डी, ये सब एफ ब्लॉक वाले हैं। देखो लैंथनम में ना 5 का डी एक चला जाता है, सुन रहे हो? पर फिर हम नीचे आते हैं, 4f भरते हैं पूरा, फिर हम ऊपर वापस आते हैं, फिर बचा हुआ डी अब भरेगा। समझ रहे ना? मतलब ये भी एक थोड़ा सा एक्सेप्शन हो गया, पहले 4f को भरना चाहिए था, फिर 5d आता। ठीक है, लिख लियो ये वाला पूरा काम। तो मैं एसपीडीएफ ब्लॉक के एलिमेंट्स के आपको डेफिनेशन लिखवा दूंगा, पर आप लोग अभी फिलहाल यहां पर लिख लो बस, है ना? यहां पे क्या क्या लिखोगे? इसमें क्या लिखोगे आप? इसमें किसका फिलिंग हो रहा है? 2s, इसमें 3s, इसमें 4s, यहां पे 5s, 6s एंड 7s। ठीक है ना? अब आपको वो याद हो जाएंगे जो हमारा ऑफ प्रिंसिपल था, जिन्होंने नहीं पढ़ा है ना, और जो जिनको लग रहा है कि वो याद कैसे होगा 1s के बाद। अब आप टेबल में लेफ्ट टू राइट आते जाओ ऐसे ऐसे करके, सुन रहे हैं? तो सबसे पहले क्या बार आएगा? यहाँ पे 1s, तो सबसे पहले कौन सा ऑर्बिटल आता है जिसकी एनर्जी सबसे कम है? 1s। फिर आएगा, ये हो गया ना 1s पूरा, फिर हम नीचे आ गए अपन, तो ये हो गया आपका 2s। फिर आ गए आप इधर 2p, फिर आप नीचे उतरे 3s, फिर 3p, फिर नीचे उतरे 4s, फिर अब d चालू हो गया 3d, फिर क्या लिखा है? 4 का p, फिर नीचे आए 5s, फिर 4 का d, फिर 5 का p, फिर 6 का s, फिर नहीं 4s, फिर वो तो एक इलेक्ट्रॉन बच गया ना 5d में, बाकी तो अब भरेगा। तो 4f के बाद 5d, फिर 6 का p, अब 4 और बचे, इसी को रिपीट कर दो 7 के हिसाब से, तो 7s, 2 कम 5f, 1 कम 6d और उसी का p। समझ गए क्या? तो ऐसे मैंने उस दिन याद करना भी सिखाया था कि आप अगर टेबल को विजुलाइज करके ऐसे ऐसे आओगे टेबल में ही, तो आप सारा लिख सकते हो। एस, बीच में डी आएगा, पर वो डी भी कब आता है? 3 पीरियड के बाद। डी कब आता है? 3 पीरियड के बाद। तब तक अपन सिर्फ एस और पी खेलते रहेंगे यहां तक। जैसे 4th पीरियड चालू हुआ तो एस के बाद अब क्या आने चालू हो जाएगा? डी। एस के बाद क्या आना चालू हो जाएगा? डी। एस के बाद क्या आना चालू हो जाएगा? डी। फिर जैसे 6th पीरियड में तो एस के बाद डी नहीं आएगा, पहले एफ आ जाएगा, फिर डी आएगा, फिर ये। ठीक है, तो हर बार अपन ने देखा था ना कि एस और पी के बीच में लोग आ रहे हैं, एस और पी के बीच में लोग आ रहे हैं। पहले पहले डी आना चालू किया था, अब एफ और डी दोनों आना चालू कर दिए। ठीक है, डन। चलो नेक्स्ट लाइन डालना, नॉमेनक्लेचर, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर of elements with atomic number, IUPAC nomenclature of elements with atomic number greater than 100, elements with atomic number greater than का साइन लगा लो, greater than 100, atomic number greater than 100, यानी कि 101 से 118 जो अपने दिख रहे हैं ना आपको, इनके नाम के लिए अपन अलग नॉमेनक्लेचर यूज करेंगे। एक्चुअली क्या था ना, पहले ऐसा बोलते थे कि एलिमेंट्स डिस्कवर हो रहे हैं,
अर्थ क्रस्ट से। लेटर ऑन ऐसा हुआ कि साइंटिस्ट लोगों ने लैब में बनाना चालू कर दिए एलिमेंट्स, और फिर वो जब जो बना रहा था वो अपने नाम से एलिमेंट का नाम दे रहा था। जैसे नील बोर ने बनाया होगा तो उन्होंने बोरियम नाम दे दिया, सही में दिया। रदरफोर्ड ने बनाया तो रदरफोर्डियम दे दिया, समझ रहे हो। तो सोचो आप लोग के नाम का कैसा होता, प्रियांशियम, है ना, पलकियम। मतलब आपको अपना नाम लिखना और लास्ट में क्या लगाना है, ईएम लगाना है, समझ रहे हैं क्या। तो ऐसा करना चालू कर दिया उन्होंने। तो ऐसे में कंफ्यूजन बहुत हो गया ना, आपको नाम याद करने पड़ेंगे साइंटिस्ट लोगों के। तो इसलिए हमने 100 के बाद एक नॉमेनक्लेचर कर दिया कि अगर 101 है तो 1 के लिए एक अलग प्रीफिक्स यूज करेंगे, वर्ड यूज करेंगे, 0 के लिए अलग वर्ड यूज करेंगे, 1 के लिए फिर वही सेम वर्ड यूज करेंगे जो आपने यहां यूज किया था, और लास्ट में लगा देंगे ईएम। ईएम तो लगा ही रहे थे, समझे क्या। ठीक है, तो इसमें लिखो हाइफन डाल के नीचे एलिमेंट्स विथ एलिमेंट्स विथ elements with z is equals to elements with z is equals to 101 to 118 101 to 118 elements with z यानी कि atomic number is equals to 101 to 118 have been identified have been identified have been identified and they were discovered by various scientists who named those elements by their own name by their own name. Full stop. To resolve this a systematic nomenclature was suggested whose main points are as follows. A systematic nomenclature, ये IUPAC का आपने 10th में भी सुना होगा ना, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इन्होंने ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी जो अपन ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ते थे क्लास 10th में, उनका नॉमेनक्लेचर दिया है, अपन पढ़ेंगे फिर से अभी ना। तो whose main points are as follows. फर्स्ट पॉइंट लिखना, फर्स्ट पॉइंट, the names are derived directly from the atomic number using numerical roots. The names are derived directly from the atomic numbers using numerical roots for 0 to 9 and adding the suffix em, ium, and adding the suffix em, ium. The roots are as follows. एक टेबल बनाना छोटा सा रूट्स लिखने के लिए. The roots are as follows. टेबल बनाना, 3 कॉलम बनाना, उसमें एक डिजिट के लिए कॉलम बनाना, एक रूट के लिए कॉलम बनाना, और एक उसका शॉर्ट फॉर्म एब्रीवेशन. क्योंकि अगर सिंबल, अगर आप एलिमेंट का नाम लिखोगे तो उसका सिंबल भी होना चाहिए, तो एब्रीवेशन का भी एक कॉलम बनाना. डिजिट लिख लो 0 से लेकर 9, 0 to 9, 0 to 9. हाँ, रूट्स लिखना चालू करो एक एक करके. 0 के लिए लिखना निल, 0 को बोलेंगे निल, और इसका सिंबल लिख लेना एन, स्मॉल एन.
नील। चलो 1 के लिए लिखिए, 1 के लिए UN, अन, यूनी से आया 1 है ना, यूनी फॉर 1 ना, तो उसी से UN ले लिए, इसका सिंबल लिख लेना स्मॉल u। फिर 2 के लिए लिखो बाई, स्मॉल b, इसके लिए लिखो ट्राई, स्मॉल t, फिर क्वाड, क्यू। आपको वो वर्ड रूट याद आ रहे हैं, मिथ, इथ, प्रॉप, ब्यूट, याद आ रहा है ना, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, वो भी वर्ड रूट्स थे, ये भी वर्ड रूट्स हैं। वो नंबर ऑफ कार्बन्स के हिसाब से थे, ये उनके एटॉमिक नंबर के लिए वर्ड रूट्स हैं, कि मतलब किसी का अगर 101 है तो आप 101 के लिए नाम क्या लिखोगे, देखो इधर 101 के लिए 101 के लिए 1 के लिए UN, सुन रहे हो इधर, देखो इधर 0 के लिए नील, फिर 1 के लिए UN, एंड लास्ट में सफिक्स EM, ठीक है, अनिल, अन्यम, जो भी है, ठीक है, जो है यही है पर, है ना। चलो अगला पांचवा पेंट, सिंबल P। अच्छा इसका सिंबल क्या हो जाएगा, उनो पर वो होता है ना, उनु, ना, वही तो ना, U, फिर इसके लिए इसका N और इसका फिर से U, और सिंबल जब अगर लिखते हैं मल्टीपल लेटर का तो पहला लेटर कैपिटल, पहला लेटर कैपिटल, ठीक है। चलो पेंट 6 का लिख लो, हेक्स, H, इसका लिखना, अब इसका देखो हेप्ट लिखते ना तो फिर H लिखना पड़ता, तो H 2 हो जाता, तो इसलिए यहां पे लिख दिए सेप्ट, हिंदी वाला सप्तमी, तो सेप्ट। फिर ऑक्ट लिख सकते हैं क्योंकि ओ अभी तक किसी का सिंबल नहीं आया है, एंड लास्ट नॉन करते तो फिर एन आ जाता ना, तो इसके लिए ENN कर दिए, ENN, मतलब किसी का ग्रीक लिए किसी का लैटिन लिए, सुन रहे हो क्या, किसी के लिए ग्रीक किसी के लिए लैटिन। आप लोग बाई और डाई पढ़ते हो ना, कई में डाई लिखते हैं अपन, कई बाई लिखते हैं, दोनों का मतलब टू ही होता है, सुन रहे हो क्या, पर एक ग्रीक वाला है और एक लैटिन वाला है, ठीक है, समझ गए ये पूरा नाम, ठीक है। एक पॉइंट और लिखो, हाँ जी, नीचे एक सेकंड पॉइंट लिखना, ये फर्स्ट पॉइंट के नीचे टेबल बन गई ना ये वाली, सेकंड पॉइंट लिखो, इन सम केसेस द नेम्स आर शॉर्टेंड, in some cases the names are shortened, in some cases the names are shortened, 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 for example, for example, for example BIIUM और TRI फिर IUM, तो ये डबल आई को ना अपन हटा देंगे, एक आई हटा देंगे, ठीक है, थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा नाम। तो फॉर एग्जांपल BM एंड TRIUM आर शॉर्टेंड टू BIUM या TRIUM, ठीक है। मल्टीपल लेटर्स अगर सेम होंगे तो एक हटा देना, जैसे इसमें देखो अगर आप ENN के बाद नील भी आ गया, हालांकि ये तो नहीं आएगा ना कि 90 तो नहीं आएगा कभी भी, पर अगर ऐसा होता है तो एक एन हटा देना तो ENIL आ जाएगा। 109 हो सकता है ना, 190 थोड़ी ना होगा, समझ रहे हो क्या बोल रहे हो, तो ऐसा नहीं आएगा ना, पॉसिबिलिटी नहीं है, पर बता रहा हूं कि 3 नबी तो एक साथ हो सकते हैं ना, जैसे डबल आई थे तो आपने एक आई हटा दिया, पर अगर ट्रिपल एन है तो एक एन हटाओगे, 2 एन रहने देना, ठीक है, ठीक है, तो दैट्स इट, ये इसका नॉमेनक्लेचर हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट हैंड डाल के छोड़ दो, नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे। ब्लॉक्स का डेफिनेशन लिखना है ना, तो बस हैंड डाल के छोड़ दो। डिवीजन ऑफ एलिमेंट्स इनटू ब्लॉक्स, मैंने आपको बता दिया है ब्लॉक्स कहां पर होते हैं, कैसे डिफाइन है, इसको बस लिखना है। तो डिवीजन ऑफ एलिमेंट्स इनटू ब्लॉक्स, डिवीजन ऑफ एलिमेंट्स इनटू ब्लॉक्स, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। बाकी मैंने टेबल जो बनाई है उसमें आप लोग पहले से ही S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक लिख चुके हो,